दीवाने को दीवाना समझबूझ के कहिए, दीवाने को दीवाना समझबूझ के कहिए, दीवाना समझबूझ के दीवाना बना है। फिल्म इंडस्ट्री में तो रील की जो है प्रेम कहानियां हम देखते रहते हैं और उसके अलावा रियल की जो प्रेम कहानियां हैं उनकी खबरें हमको मिलती रहती हैं। राज कपूर नरगिस की प्रेम कहानी हमने सुनी है, तो दिलीप कुमार मधुबाला की कहानी हमने सुनी है। बहुत सारे इंडस्ट्री की मशहूर प्रेम कहानियां, उनके बारे में गॉसिप, तो उनके बारे में बहुत सारी रूमर्स, तो कभी कभी उनकी हकीकतें भी हम तक पहुंचती ही रहती हैं। लेकिन ताज्जुब तब हो जाता है जब अचानक ये लोग प्यार किसी और से करते हैं और शादी किसी और से कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने प्रोफेशनली अपने करियर को बहुत मेंटेन किया और उसके बाद अपने फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने ऐसे इंसान से, ऐसे बिजनेसमैन से शादी कर ली जिनसे उनकी जोड़ी कतई मैच नहीं करती थी। इस बारे में हम आपसे आज शेयर करेंगे। आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। अंत तक देखते रहिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे नई से नई स्टोरीज आप तक रोज पहुंचती रहें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो बात करेंगे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की। एक वक्त में ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच चल रही प्रेम प्रसंग की कहानियां हर अखबार, हर किताब, हर मैगजीन और हर जबान पर बयां होती थी। सलमान खान का ये इश्क नया नहीं था। इससे पहले हालांकि संगीता बिजलानी, सोमी अली, कैटरीना कैफ जैसे लोगों से भी उनका अफेयर चला था। लेकिन सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सीरियस नोट पे मोहब्बतें चल रही थी। और एक वक्त तो ऐसा था जब सलमान खान पूरा इंटरफेयर करते थे कि ऐश्वर्या राय सेट पे कहाँ जा रही हैं, किससे बात कर रही हैं, कौन कौन वहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन अचानक इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है। उसके बाद ऐश्वर्या राय शादी कर लेती हैं अभिषेक बच्चन से। अभिषेक बच्चन जो कि बिग बी के साहबजादे हैं। हालांकि उनका खुद का करियर नहीं चला, लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी कामयाब हैं और आज भी उनके घर में पैसों की बारिश हो रही है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे करीना कपूर की। करीना कपूर जो कि कपूर खानदान की साहबजादी हैं। एक वक्त में इनका शाहिद कपूर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लव अफेयर चल रहा था। शाहिद कपूर और करीना कपूर के बीच में एक बार एक किस करता हुआ वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और जब लगने लगा था कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, उसी बीच में करीना कपूर ने अपने से 10 साल बड़े नवाब यानी कि सैफ अली खान से शादी कर ली। सैफ अली खान जो कि पहले से शादीशुदा थे। फिल्म एक्ट्रेस अमिता सिंह से उनका लंबा अफेयर चला, जिसके बाद उन्होंने अपने से 10 साल बड़ी अमिता सिंह से शादी कर ली थी। अमिता सिंह से उनको 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद करीना कपूर ने उनसे शादी कर ली क्योंकि नवाब बहुत बड़े घराने से आते हैं और बहुत दौलत है उनके पास। अब हम बात करेंगे कयामत से कयामत तक गर्ल की, यानी कि जूही चावला की। जूही चावला एक वक्त में इंडस्ट्री में बहुत पसंद की जाती थी। उनकी बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग होती थी। लेकिन जूही चावला ने भी एक बिजनेस टाइकून जय मेहता से शादी कर ली, जो कि न केवल उनसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं बल्कि वो बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं करते हैं। लेकिन जय मेहता के पास बेशुमार दौलत है और जूही चावला के भी इंडस्ट्री में बहुत से इश्क के किस्से बयां होते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया जय मेहता से शादी करके, जो कि बेशुमार दौलत के मालिक हैं। और आज जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि टीम IPL की है उसकी को ऑनर हैं जूही चावला। इसके बाद हम बात करेंगे टीना मुनीम की। टीना मुनीम एक वक्त इंडस्ट्री में बहुत ही हॉट गर्ल के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने भी बहुत ही चुनिंदा और अच्छी फिल्में की। टीना मुनीम का एक वक्त राजेश खन्ना से बहुत ज़बरदस्त अफेयर चल रहा था। राजेश खन्ना उस वक्त जब डिम्पल कबाड़िया से शादी कर चुके थे और इंडस्ट्री के सुपर डुपर स्टार माने जाते थे। उनका स्टारडम बहुत ज़बरदस्त तरीके से था। लेकिन जब राजेश खन्ना पिट गए तो टीना मुनीम ने धीरे से उनसे किनारा कर लिया। उसके बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े रईसजादे यानी कि अंबानी परिवार में वो बहू बन के चली गई और अनिल अंबानी से उन्होंने शादी करके
इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया। टीना मुनीम उस वक्त इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी कहलाती थी। अब हम बात करेंगे श्रीदेवी की। श्रीदेवी की खूबसूरती, उनकी अदायगी के चर्चे कितने ही होते थे। एक वक्त में इंडस्ट्री में राज करती थी श्रीदेवी। तभी उनका लव अफेयर हो जाता है मिथुन चक्रवर्ती से। खबरें थी कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। उसके बाद बोनी कपूर, जो उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा थे, देखने में भी उनकी कहीं से मैचिंग नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने शादी कर ली बोनी कपूर से, क्योंकि बोनी कपूर फिल्म प्रोड्यूसर थे और बहुत शुमार दौलत, बहुत पैसा उनके पास। बोनी कपूर भी शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया। उसके बाद श्रीदेवी से उनकी शादी हो गई। अब हम बात करेंगे रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी की खूबसूरती, अदायगी एक वक्त में इतनी ज़बरदस्त थी कि वो बहुत दिलों पे राज करती थी। रानी जब युवाओं के दिलों पे राज करती थी तो उसी वक्त कहा जाता था कि उनका आमिर खान से लव अफेयर चल रहा है, तो कभी गोविंदा के साथ उनके प्रेम प्रसंग की खबरें आती रहती थी। लेकिन रानी मुखर्जी ने शादी की अपने से बड़ी उम्र के आर्य चोपड़ा, जिनके पास बेहिसाब दौलत है, लेकिन उनकी मैचिंग बिल्कुल नहीं है रानी मुखर्जी से। लेकिन इन सबको दरकिनार कर रानी ने उनका अपना राजा स्वीकार किया। अब हम बात करेंगे शिल्पा शेट्टी की। इंडस्ट्री की सबसे जबरदस्त फिजिक रखने वाली शिल्पा शेट्टी बहुत से लोगों की आइडियल है, उनके दिलों में बसती हैं। शिल्पा शेट्टी का एक वक्त में अक्षय कुमार से प्रेम प्रसंग की खबरें बहुत ज़्यादा थीं, जबकि अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना से शादी कर चुके थे। लेकिन इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर ये बातें तैरती थी कि बहुत जल्दी अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी शादी करने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी कर ली। राज कुंद्रा जो कि किसी भी तरीके से दौलत कमाने में परहेज नहीं करते हैं। पॉर्न फिल्मों को लेकर उनको जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उनके पास भी बेहिसाब बेशुमार दौलत है और शिल्पा शेट्टी को उनकी बीवी बनना बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने चुपचाप राज कुंद्रा से शादी कर ली। रणबीर कपूर की अगर बात की जाए तो रणबीर कपूर के प्रेम प्रसंग, उनके लव अफेयर्स के चर्चे तो बहुत ही आम हैं। कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण से उनका इलू इलू चलता रहा, लेकिन उन्होंने शादी की आलिया भट्ट से। रणवीर ने आलिया भट्ट से शादी कर ली। उनकी जो प्रेमिका रही थी कैटरीना कैफ, उन्होंने विक्की कौशल से शादी कर अपना घर बसा लिया। तो वहीं दीपिका पादुकोण रणवीर संग शादी करके अपने आप को उन्होंने सिक्योर कर लिया। तो प्रेम किसी से और से, शादी किसी और से, दिल किसी और को और जिंदगी किसी और के साथ बिताना कोई फिल्म एक्ट्रेस से सीख सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।